नमस्कार, मैं सुहास पटेल आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। 10 इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट मैथ्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज द न्यू चैप्टर 4 नंबर। हियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्मूला बी हियर ax square plus bx plus c is equal to 0. This is a standard formula for quadratic equation. Here a not equal to 0. It means a not equal to x square तो रहना ही चाहिए, तो ही उसको quadratic equation बोलेंगे। ओके, x square नहीं है तो उसको quadratic equation नहीं बोलेंगे। where a b and c are the real number, यानी a b और c कुछ भी नंबर हो सकते हैं, 2 4 5 6 कुछ भी, anyone. This is the real number. Here now after many of the mathematician work about the quadratic equation, कि बहुत सारे मैथमेटिशियन ने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काम किया था, वो आपके एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाबेलियंस एक मैथमेटिशियन था, वो फर्स्ट सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहली बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का प्रयत्न बाबेलियन ने किया था, वो मैथमेटिशियन था। उसके बाद यूक्लिड आया, उसने क्या किया, डेवलप द ज्योमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यूक्लिड ने क्या किया कि डेवलप किया किसको, ज्योमेट्रिकल फॉर्म में इक्वालिटी की इक्वेशन। उसके बाद फिर जो इंडियन मैथमेटिशियन था ब्रह्मगुप्ता, उसका नाम था ब्रह्मगुप्ता, उसने भी इसके बारे में वर्क किया और उसके अंदर नई प्रोसेस बताई। फिर आए श्रीधर आचार्य, डिराइव फॉर्मूला। श्रीधर आचार्य ने अपने तरीके से नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मूला बताई। उसके बाद है भास्कर टू, उसने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपनी तरीके से सॉल्व किया। फिर एंड अर्ब मैथमेटिशियन, जो अर्बन के मैथमेटिशियन था, उसका नाम था अल ख्वारिजियम था, उसने भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में स्टडी किया था। अब अब्राहम बार हिया हा नासी, ये मैथमेटिशियन था, उसने खुद अपनी एक बुक लिखी थी और वो यूरोप के अंदर पब्लिश हुई थी। तो वो बुक का नाम है लिबर एम्बाडोरम्स, ये बुक उसने पब्लिश की थी। ये सब आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, बराबर, इसलिए मैंने आप सबको सारे टॉपिक बता दिए हैं। उसके बाद अब देखते हैं चैप्टर स्टार्ट, क्या क्या है वो देखते हैं। चलो पहले क्या है, एग्जाम्पल, जो टेक्सचुअल एग्जाम्पल है 1, उसका सॉल्व करते हैं, फिर आगे शुरू करते हैं। चलो एग्जाम्पल एग्जाम्पल 1, उसका फर्स्ट 1 में 1 यहाँ दिया है। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती को 45 मार्बल्स है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, 5 मार्बल दोनों ने लॉस कर दिया है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 124 आएगा। We would like to find out how many marbles they had to start with, यानी कितने मार्बल से दोनों ने ये गेम खेलना शुरू किया होगा। तो पहले इसमें जॉन का नाम दिया है, उसके बाद जीवंतिका का नाम दिया है, जीवंती। तो लेते हैं, लेट द नंबर्स ऑफ
marbles John has X suppose, बराबर है इसलिए पास्ट टेंस लेते हैं हैड। फिर सेम टू सेम लेट्स नंबर ऑफ मार्बल्स, इसमें है जीवंती, जीवंती हैड क्या आएगा 45 माइनस एक्स। क्यों? टोटल 45 है, उसके अंदर से जॉन के एक्स है तो इसमें क्या आएगा 45 माइनस एक्स आएगा। अब उसके बाद है 5 मार्बल लॉस, बराबर उसके अंदर लिखा है लॉस द 5 मार्बल। तो क्या लॉस 5 मार्बल्स, तो पहला आएगा जॉन हैड x माइनस 5 और जीवंती हैड 45 माइनस एक्स माइनस 5, मतलब 5 कम हो जाएगा तो 40 माइनस एक्स। उसके बाद दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो इसमें दिया है 124, बराबर दोनों का जो प्रोडक्ट है 124 दिया है। तो प्रोडक्ट करते हैं x माइनस 5 40 माइनस एक्स 124, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे x 40 माइनस एक्स माइनस 5 40 माइनस एक्स 124, यानी फर्स्ट लेने का पूरा ब्रैकेट, सेकंड लेने का पूरा ब्रैकेट 40x माइनस एक्स स्क्वायर 5 4 20 200 माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 124 इज इक्वल टू 0। क्या किया? प्लस था, इस तरफ जाएगा तो माइनस, माइनस एक्स स्क्वायर 40 प्लस 5 तो 45x, ओके। और उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 3 24 इज इक्वल टू 0। माइनस निकाल दो, ऊपर कॉमन द माइनस, एक्स स्क्वायर माइनस 45x माइनस 324 इज इक्वल टू 0, बराबर। इस तरीके से इसमें बोला था रिप्रेजेंट द इक्वेशन, तो इक्वेशन रिप्रेजेंट ऐसे होता है। दूसरा देखते हैं, इसके अंदर सेकंड दिया है, सेकंड क्या है देखते हैं। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ द टॉयज इन ए डे, टॉयज दिए हैं, नंबर ऑफ द टॉयज इन ए डे। So second part, let numbers of toys in a day x, मालूम नहीं है, ओके। फिर उसके अंदर दिया है the cost of the production of each toys in rupees was found in 55 minus the number of the toys, यानी वैल्यू ऑफ टॉयज 55 माइनस करना पड़ेगा, ओके। द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, ओके, इसमें लिखा है 55 माइनस द कॉस्ट ऑफ टॉयज 55 माइनस एक्स रुपीज, ओके। फिर इसमें क्या दिया है, दोनों का प्रोडक्शन मल्टीप्लाई करेंगे 750 रुपीज दिया है, मल्टीप्लाई करेंगे ये टॉयज और 1 टॉयज की प्राइस, तो क्या है 750 टोटल दिया है। ओपन द ब्रैकेट 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 इज इक्वल टू 0, ये प्लस था, इस तरफ गया तो माइनस, ओपन द ब्रैकेट, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस होगा, ये
माइनस का प्लस होगा इज इक्वल टू दिस इज द रिप्रेजेंट ऑफ द इक्वेशन। उसके बाद एग्जाम्पल ये 1 2 था, एग्जाम्पल 2 है, चेक करते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें दिखा है क्वेश्चन एग्जाम्पल 2, उसका फर्स्ट आपको करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। चलो फर्स्ट करते हैं। x plus 2 whole square plus 1 is equal to 2x minus 3, ये दिया हुआ है। ओके, फिर आपको ये चेक करना है, स्क्वायर दिया है। तो फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, 2a यानी x, b यानी 2, b स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर प्लस 1 2x माइनस 3, x स्क्वायर 2 2 जा 4x, 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। गोइंग दिस साइड प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, एक्स स्क्वायर 4 माइनस 2, देखो एक्स एक्स लाइक टर्म लेना है, 4 माइनस 2 यानी 2x, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 3, 8 इज इक्वल टू 0। और इसको कंपेयर करो, अपनी फॉर्मूला क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए, एक्स वाला टर्म है, यस, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस तरीके से होता है। बराबर, अब सेकंड होमवर्क में देते हैं, थर्ड वन देखते हैं। चलो थर्ड क्या है, फर्स्ट राइट द इक्वेशन हियर, x 2x plus 3 is equal to x square plus 1. This is the given the question. Now find quadratic equation, yes or no. Open the bracket, 2x square 3x x square plus 1. All the terms going this side, 2x square minus x square plus 3x minus 1 is equal to 0. इस तरफ जाएगा तो ये 2x square plus का माइनस 3x minus 1. ओके, फर्स्ट लाइक टर्म 2 minus 1 तो 1x square plus 3x minus 1 is equal to 0. देखो यहाँ x square टर्म है कि नहीं, x square टर्म है, ax square plus bx plus c, तो यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके से ये जो एग्जाम्पल 2 दिए थे आपके टेक्स्ट बुक में, वो मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद है एक्सरसाइज 4.1। तो 4.1 क्या है वो देख लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। चलो इसके बाद एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 1 में दिया है, चेक द वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें भी यही दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं वो आपको चेक करना है। चलो एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 1 इसका फर्स्ट, x plus 1 square is equal to 2x minus 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं वो चेक करना है। चलो पहले देखते हैं, a plus b whole square, फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो x स्क्वायर 2ab x 1 स्क्वायर, तो क्या आएगा 2x 2 3 जा 6, x स्क्वायर 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0।
इसमें सेम है, ये प्लस है, इस तरफ जाएगा माइनस, माइनस जाएगा प्लस। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x कट 1 प्लस 6 7 इज इक्वल टू 0। देखो इसमें भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म है कि नहीं, एक्स तो यस, यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके अंदर है, तो यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बराबर। इसमें आंसर आप लिख सकते हो यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो सेकंड होमवर्क में देते हैं, थर्ड करते हैं। चलो थर्ड में क्या दिया है क्वेश्चन वो लिख देते हैं। x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। ओके, थर्ड वन ये है कि नहीं वो चेक करना है। चलो पहले ओपन द ब्रैकेट, फर्स्ट लेंगे x होल ब्रैकेट x प्लस 1 माइनस 2 x प्लस 1 x होल ब्रैकेट x प्लस 3 माइनस 1 x प्लस 3। पहला लेना है पूरा ब्रैकेट, सेकंड लेना है पूरा ब्रैकेट, ऐसे इसमें ओपन द ब्रैकेट x स्क्वायर x माइनस 2x माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1x माइनस 3। तो इसमें x स्क्वायर दोनों साइड कट हो जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस x माइनस 2, यहाँ 3 माइनस 1 2x माइनस 3 बराबर। ये टर्म इस तरफ जाएगा पूरा, तो 0 2x प्लस x माइनस 3 प्लस 2 बराबर, माइनस का प्लस माइनस का प्लस, 2 प्लस 1 3x 3 माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हियर x स्क्वायर टर्म नहीं है तो नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि अपनी कंडीशन क्या है, एक्स स्क्वायर इज नेसेसरी कंडीशन, एक्स स्क्वायर होना चाहिए। चौथर के बाद 5 देखते हैं, 4 होमवर्क में देंगे। 5 क्या है, 2x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 5 x माइनस 1। ओके, ये देख लेते हैं, सेम टू सेम प्रोसेस। पहला लेंगे होल ब्रैकेट 2x x माइनस 3 x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर, इक्वल टू इसमें भी x होल ब्रैकेट x माइनस 1 प्लस 5 x माइनस 1। ओके, ओपन द ब्रैकेट, सो 2x स्क्वायर 2 3 जा 6x माइनस 1x माइनस माइनस प्लस 3 x स्क्वायर माइनस 1x 5x माइनस 5 बराबर, ये 5x 5 बन जाए माइनस 5। और दोनों तरफ आप देख सकते हो x स्क्वायर 2x स्क्वायर 6 माइनस 1 माइनस 7x प्लस 3 x स्क्वायर 5 माइनस 1 4x माइनस 5, इस तरफ जाएगा तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x प्लस 3 माइनस का प्लस 5 इज इक्वल टू 0 बराबर, इस तरफ जाएगा माइनस का प्लस। 2 माइनस 1 1x स्क्वायर 7 माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 4 11 माइनस 11x प्लस 8 0। x स्क्वायर वाला टर्म है तो यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब 6 होमवर्क में 7 करते हैं। 7 x प्लस 2 क्यूब 2x x स्क्वायर माइनस 1 बराबर, इसके अंदर क्यूब दिया है, क्यूब की फॉर्मूला आनी चाहिए।
तो a प्लस बी क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला है क्यूब की। एक की जगह x रखो तो x क्यूब, b की जगह 2 क्यूब, 3 a की जगह x स्क्वायर, b की जगह 2, 3 a की जगह x, b की जगह 2 स्क्वायर। ओके, ये हुआ ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला। ओपन द ब्रैकेट, 2 1 जा 2 एक्स क्यूब, 2 1 जा 2 माइनस 2x। ये करेंगे एक्स क्यूब 2 क्यूब, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर। ये 4 आएगा, 2 स्क्वायर 4 आएगा, 4 3 जा 12x। यहाँ करेंगे माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इज इक्वल टू 0। देखो इसके अंदर ये 2 माइनस 1 तो माइनस एक्स क्यूब, स्क्वायर लेंगे तो 6x स्क्वायर, 12 प्लस 2 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसमें क्यूब है, क्यूब नहीं होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यूब है इसलिए। यानी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 1 हो गया। अब क्वेश्चन 2 है इसके बाद, वो देखते हैं। चलो क्वेश्चन 2 में क्या है वो देख लेते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी आपको ये बताना इसमें से जो आपको स्टेटमेंट दी है उसमें से आपको इक्वेशन बनाना है। देखते हैं, चलो। तो वो देखते हैं क्या है। क्वेश्चन दिया है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। इसमें ऐसा दिया है। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट रेक्टेंगल है, उसका एरिया दिया है 5 to 8 meter square. The length of the plot is 1 more than the twice the its breadth. यानी लेंथ है ब्रेथ से ट्वाइस प्लस 1 है, ऐसा बोला है। तो आपको ब्रेथ को सपोज करना है। सपोज इसमें ब्रेथ नहीं दी है और लेंथ भी नहीं दी है। ब्रेथ x मीटर, लेंथ क्या बोला है, उसने बोला है लेंथ क्या बोला है 1 more than twice its breadth, यानी twice its breadth, यानी twice यानी डबल, और 1 more than प्लस 1, more का मतलब प्लस 1। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला अपने को मालूम है। हाँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, ये अपने को मालूम है, बराबर। तो इसके अंदर एरिया कितना है 5 to 8, लेंथ कितनी है 2x प्लस 1, ब्रेथ क्या है x, 5 to 8 ओपन द ब्रैकेट 2x स्क्वायर प्लस x, going this side 2x square plus x minus 5 to 8 is equal to 0. This is the quadratic equation. यह आपको बताना है रिप्रेजेंट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे होगा। दूसरा इसमें क्या दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज
306 we need to find the integers. ओके, तो आपको यहाँ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर बताना है, तो इसके लिए आपको सपोज करना पड़ेगा सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड. ओके, लेट द 2 consecutive numbers be x and x plus 1. 2 है, अरे वो आपको सपोज करना है. परफेक्ट. क्या है? 306, दोनों का है 306. प्रोडक्ट करना है तो x plus 1 इज इक्वल टू 306 दिया हुआ है, क्योंकि इसमें लिखा है पॉजिटिव इंटीजर वी नीड प्रोडक्ट क्या इसका मल्टीप्लाई. ओपन द ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0. दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, नाउ क्वेश्चन 3, इसमें थर्ड वन है, वो देखते हैं. इसमें दिया है रोहन्स मदर्स इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी रोहन की मदर 26 ईयर ओल्ड है. किससे? रोहन से. तो सपोज एज ऑफ रोहन x years, his mother is x plus 26 years, उससे 26 बड़ी है. ओके, आगे क्या दिया है? The product of their age in the year 3 years from now will 360, यानी उसके बाद 3 ईयर आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years रोहन की एज क्या होगी? x plus 3 years. मदर की हिज मदर्स एज x plus 26 तो है, तब 3 बढ़ जाएगी प्लस 3 x plus 29 years. क्यों? सपोज हम 10 ईयर लेते हैं, सपोज रोहन की एज 3 साल के बाद कितनी होंगी? 13 होंगी. प्लस किया ना, आफ्टर यानी प्लस करना है और बिफोर यानी माइनस करना है. 3 साल के बाद तो दोनों की एज बढ़ेगी. रोहन की +3 और उसकी मदर की 26 तो है, +3 यानी 29 हो जाएगी. उसके बाद यह है प्रोडक्ट ऑफ इन दोनों का मल्टीप्लाई. चलो, प्रोडक्ट बोला है इसलिए तो x plus 3 और x plus 29 इज इक्वल प्रोडक्ट कितना दिया है? 360. उसका प्रोडक्ट दिया है 360. ओपन द ब्रैकेट, x लेंगे x plus 29 plus 3 x plus 29, ये इस तरफ जाएगा माइनस 360 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर प्लस 29x 3x को ये मल्टीप्लाई करेंगे. 3 9 जा 27, 2 कैरी, 3 2 जा 6, 8 माइनस 360 इज इक्वल टू 0. ओके, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर 29 प्लस 3 32 x 360 माइनस 87, तो 10 5 3 15 8 7 2 minus 2 7 3 0. Okay, this is the quadratic equation of given condition. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, सेकंड का 4. जो पहले पढ़ लेते हैं. ए ट्रेन ट्रैवल डिस्टेंस कितना दिया? डिस्टेंस 480 किलोमीटर. डिस्टेंस 480 किलोमीटर ये दिया हुआ है. ओके,
एट देयर यूनिफॉर्म स्पीड, यहाँ यूनिफॉर्म स्पीड दी नहीं है। तो सपोज यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर पर आवर दी नहीं है इसलिए। ओके, उसके बाद क्या दिया है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, हाँ लेस करती है, लेस स्पीड कितनी 8 करते तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर की स्पीड कम करते हैं। फिर इट वुड हैव 3 hours मोर देन टू कवर द सेम डिस्टेंस। ओके, आपको 3 hours ज़्यादा लगते हैं, तो अपने स्पीड की फॉर्मूला आनी चाहिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। भैया टाइम नहीं दिया है इसलिए टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बराबर। इस तरफ ले जाए, ये यहाँ जाएगा टाइम हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा तो स्पीड हो जाएगा। चलो इसके बाद करते हैं, चलो टाइम लेते हैं T1, फर्स्ट टाइम T1 किसके लिए, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। तो डिस्टेंस क्या है 480 और स्पीड कितनी है x, तो क्या आएगा 480 अपॉन x। जो स्पीड कम की तब उसका टाइम T2, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 480 और तब उसकी स्पीड x माइनस 8, बराबर। स्पीड कम की तो उसका टाइम ज़्यादा लगेगा, बराबर, इसलिए ये जो इसका टाइम ज़्यादा लगेगा और इसका कम लगेगा, तो यानी ये ज़्यादा है, तो इसमें क्या आएगा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3, क्योंकि बड़े जो है उसमें ज़्यादा टाइम लगा, उसमें से जो कम टाइम लगा है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा, क्योंकि इसने क्वेश्चन में दिया है 3 hours मोर, इसको 3 hours ज़्यादा लगते हैं। T2 लेते हैं 480 अपॉन x माइनस 8, ये 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। ओके, नाउ वी मेकिंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो इसमें ले लो x माइनस 8 x क्रॉस मल्टीप्लाई 480 x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। 480 निकाल देंगे तो क्या बचेगा x, ये माइनस x प्लस 8, बराबर। ये 480 कॉमन निकाला है तो x बचा, माइनस इसलिए चेंज द साइन, माइनस x प्लस 8, x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3, प्लस x माइनस x कट हो जाएगा तो क्या बचेगा, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ इसको ले जाते हैं 480 इंटू 8, ये 3 इस तरफ जाएगा तो डिवाइडेशन में 3 x स्क्वायर माइनस 8x, बराबर। ये 480 क्या बचा है, x मल्टीप्लाई में है, 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड जाएगा, ये यहाँ गया x स्क्वायर माइनस 8x, 3 से करेंगे 12, 3 1 जा 3 1, 3 6 जा 18, 160 इज इक्वल टू 0। ओके, 16 3 जा 48, एक 0 लगा देंगे। अब क्या बचा है वो लिखना है, तो x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई आएगा 8 0 जा 0, ओके, 8 6 जा 48, 4 कैरी, 8 1 जा 8, 8 प्लस 4 12, प्लस गोइंग दिस साइड माइनस इज इक्वल टू 0, है ना। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके से एक्सरसाइज 4.1 फिनिश हो गई। अब उसके आगे क्या दिया है, टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स हैं वो सॉल्व कर देते हैं, इसलिए हो जाए। उसके आगे एग्जाम्पल
चलो टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल 3। चलो इसमें क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिया है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आपको इसके रूट्स फाइंड करने हैं, मतलब एग्जाम्पल के। देख लेते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो 2 3 जा 6, बराबर फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6। अब 6 के फैक्टर लाने के 5, तो क्या आएंगे 6 1 जा 6। ये क्या चाहिए, माइनस 5x चाहिए, ये क्या है 6x, तो ये 1x, बराबर। अपने को क्या चाहिए, माइनस 5x चाहिए, ये 6x ये 1x, तो साइन रखेंगे तो यहाँ माइनस और ये प्लस, ये नॉट्स हुई, अरे ये नॉट्स है। इसके अंदर रखते हैं 2x², ये 5x की जगह माइनस 6x प्लस 1x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, बराबर। फर्स्ट और लास्ट सेम है और बीच के फैक्टराइजेशन हो गए, वो रख दिया मैंने। इसमें कॉमन क्या निकलेगा, 2x, x माइनस 3, 1 निकलेगा ईयर माइनस 5 प्लस 1, 2 3 जा 6 लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें प्लस माइनस है इसलिए, तो ये आएगा नहीं। तो इसके लिए आपको यहाँ 2 3 जा 6, बराबर, तो 2 और ये 3, क्योंकि ये साइन चेंज आती है इसलिए, तो यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3, ओके। तो 2 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 1, या माइनस 3 निकालेंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x माइनस 1 कॉमन, तो क्या बचेगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस गोइंग दिस साइड से प्लस, ये 2x माइनस गोइंग दिस साइड प्लस, x इक्वल टू 3/2। तो रूट्स क्या है, आंसर रूट्स ये 1 एंड 3/2, ये दोनों आंसर है ना, इस तरीके से होता है। तो इसके बाद एग्जाम्पल 4 है। चलो एग्जाम्पल 4, तो 4 क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें भी रूट्स ही ढूंढना है, बराबर। तो लिख लेते हैं इक्वेशन क्या है, 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ओके। इसके अंदर 6 2 जा 12, नोट्स लिखते हैं पहले, 6 2 जा 12 के फैक्टर करने माइनस लाना है, तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, ये क्या लाना है माइनस x, तो 4x और 3x, साइन रखो, ये माइनस ये प्लस, ये नॉट्स हुई। आप नॉट्स नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, पर आपको इजी पड़े इसलिए मैं नॉट्स लिखता हूँ, है ना। 6x² और इसकी जगह क्या आएगा माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकालेंगे, 2x कॉमन, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 प्लस 1, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 2 कॉमन, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। प्लस गोइंग दिस माइनस गोइंग दिस साइड प्लस, x इज इक्वल टू 2/3। 2x प्लस गोइंग दिस साइड माइनस, x इज इक्वल टू माइनस 1/2। एंड दो रूट्स आ गए, क्या क्या है, माइनस 1/2 और 2/3, दो आंसर, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें भी रूट्स ही ढूंढना है। एग्जाम्पल 5 में, एग्जाम्पल 5 उसमें दिया है 3x² माइनस 2 √6x
प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इज गिवन। फिर आपको रूट्स देना है। चलो इसमें देखते हैं कैसे रूट्स आता है। देखो 2 3 जा 6 नॉट, 3 2 जा 6, और 6 के फैक्टर लाने हैं कि जिसमें 2 रूट 6 आ जाए, बराबर। तो इसके तो 2 ही आएंगे, रूट 6 रूट 6, बराबर। क्योंकि इसका 2 3 जा 6 करेंगे तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ रूट दिया है। रूट 6 इंटू रूट 6 क्या आता है 6, माइनस 2 रूट 6x लाना है, तो इसमें आएगा माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x, है ना। माइनस माइनस प्लस, ये नॉट्स हो गई, ये नॉट्स, ओके। उसके बाद वैल्यू रखते हैं 3x², यहाँ क्या आएगा माइनस रूट 6x, यहाँ भी क्या आएगा माइनस रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ओके। तो उसमें कॉमन लेना है, तो कॉमन कैसे लेंगे, देखो ये रूट 3 इंटू रूट 3x², इसका ये आएगा, क्योंकि रूट 3 इंटू रूट 3 क्या आएगा 3 आएगा। यहाँ आएगा 3 2 जा 6x, बराबर। यहाँ भी ऐसे आएगा माइनस 3 2 जा 6x, और यहाँ आएगा रूट 2 इंटू रूट 2x। तो इसमें कॉमन क्या निकलेगा, देखो कॉमन देखते हैं, तो रूट 3 कॉमन निकलेगा और x निकलेगा, तो रूट 3x कॉमन, क्या बचेगा रूट 3 1 टाइम x, स्क्वायर है इसलिए, यहाँ बचेगा माइनस रूट 2। यहाँ भी देखते हैं, तो रूट 2 कॉमन निकलेगा, तो माइनस रूट 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा रूट 3x प्लस का माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0, और दोनों के अंदर कॉमन ये है सेम, निकाल लो। रूट 3x माइनस रूट 2 क्या बचा, रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0, ओके। दोनों सेम है, स्क्वायर आएगा, तो रूट 3x माइनस रूट 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। सो रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0, minus going this side, so plus root 3x is equal to root 2, तो x is equal to root 2 by 3, ओके। तो ये आंसर आएगा 2 टाइम्स स्क्वायर है इसलिए रूट 2 by 3, रूट 2 by 3, दिस इज द आंसर, ओके। इस तरीके से एग्जाम्पल 5 भी हो गया। अब लास्ट एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं, फिर लेक्चर फिनिश करते हैं। बहुत लंबा लेक्चर हो गया है फिर भी, ओके। इसमें लिखा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्रेयर हॉल्स व्हिच कारपेट एरिया 300 स्क्वायर मीटर व्हिच लेंथ इज 1 मीटर मोर देन द ट्वाइस इज ब्रेड्थ, ओके। इसका मतलब इसमें रेक्टेंगल दिया है, बराबर। तो रेक्टेंगल देख लेते हैं लास्ट एग्जाम्पल 6। चलो एग्जाम्पल 6 के अंदर क्या है पहले देख लेते हैं। इसके अंदर 6 है, रेक्टेंगल दिया हुआ है, इसमें एरिया 300 मीटर स्क्वायर दिया है। इसमें जो है ब्रेथ नहीं दी है, सपोज ब्रेथ x लेते हैं, ओके। तो लेंथ क्या आएगी ट्वाइस 1 मोर देन 2x प्लस 1, यानी ये आएगा 2x प्लस 1, ओके। फिर उसने बोला है फाइंड द डायमेंशन, ओके, इसका डायमेंशन ढूंढना है। तो आपको मालूम है
एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, एरिया कितना है 300, लेंथ कितनी है 2x प्लस 1 और ब्रेथ कितनी है x, 300 2x स्क्वायर प्लस x, गोइंग दिस साइड 2x प्लस x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। अब 3 2 जा 6, आपको इसके फैक्टर लाना है कि जिससे इसके अंदर के फैक्टर हो जाए। इसके अंदर देखो कैसे करते हैं, तो ये 3 2 जा 6, 600, 2 से करेंगे 300, 2 से 150, 2 से 75, 3 से 25, 5 5 5 1। ओके, तो आपको इसके अंदर फैक्टर लेने हैं जिससे उसका आंसर आ जाए। तो ये ले लो 5 5 जा 25, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, ये 25 और 24, तो ये 1 लाना है, आ गया ना। तो 2x स्क्वायर, ये 25x माइनस 24x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। अरे फैक्टर से आ गया। इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना है, फर्स्ट और लास्ट का, क्योंकि फर्स्ट जो भी नंबर उससे मल्टीप्लाई करना है। कॉमन लेंगे तो x आएगा, तो 2x प्लस 25 माइनस हियर कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन आएगा माइनस 2, तो 12 माइनस 12 कॉमन, 12 2 जा 24 प्लस 25 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 24 इंटू 25 तो 300 आएगा। कॉमन ले लेते हैं, 2x प्लस 25 x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस 25, x इज इक्वल टू माइनस 25 बाई 2, नॉट पॉसिबल। माइनस गोइंग दिस साइड से प्लस आएगा। अब इसका डायमेंशन ढूंढना है, आंसर लेते हैं। आंसर पहला क्या है, ब्रेथ x यानी क्या है 12 मीटर, लेंथ 2x प्लस 1 यानी 2 इंटू 12 प्लस 1, 24 प्लस 1 25 मीटर। बराबर, इस तरीके से ये आपके एग्जाम्पल और चैप्टर 4 हो गया। एग्जाम्पल 1 to 6 और एक्सरसाइज 4.1 हो गए। इस तरीके से ये फिनिश हो गया। बराबर, नमस्कार, बाय, सुभाष पटेल।